तो अब बात कर लेते हैं आपका ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत और ऊर्जा के अंतिम स्रोत। ठीक है ना। देखो हमने अभी तक क्या क्या किया, हमने तो एक तो वाणिज्यिक ऊर्जा के स्रोत और गैर वाणिज्यिक, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कर लिया। फिर परंपरागत, जिसको हम पारंपरिक भी बोलते हैं, स्रोत, और दूसरा गैर परंपरागत यानी पारंपरिक, जो गैर पारंपरिक स्रोत था उसके बीच में डिफरेंस भी कर लिया। क्लियर। अब तीसरा डिफरेंस आपका है ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत और दूसरा है ऊर्जा के अंतिम स्रोत। तो देखो उसमें डिफरेंस क्या है। सबसे पहली बात अगर हम बात करें ना, तो वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन में इनका ऊर्जा आगतों के रूप में। अभी आगत क्या होता है पहले इस चीज को समझते हैं बच्चे। आगत मतलब जैसे मान के चलो रॉ मटेरियल, कच्चे माल के रूप में। क्या बोल रहा हूं? कच्चे माल के रूप की बात कर रहा है। तो जब भी आगत आएगा तो अपने दिमाग में लगा देना जैसे कच्चा माल। अब जैसे मान के चलो आप बिस्कुट बनाते हो, तो आटे से आप बिस्कुट बनाते हो, तो आटा आपके लिए क्या हो गया? रॉ मटेरियल हो गया, कच्चा माल हो गया। क्लियर हो गया। तो आटा कच्चा माल हुआ और बिस्कुट बना दिया, वो क्या हो गया? हमारा तैयार माल हो गया। तो यहाँ पे आगत मतलब कच्चा माल हो गया। तो वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में इनका ऊर्जा आगतों के रूप में प्रत्यक्ष प्रयोग होता है। यानी इसका सीधा उपयोग क्या है कि इनका ऊर्जा, जैसे मान के चलो मुझे बिजली बनानी है, ठीक है, तो बिजली बनाने के लिए इनका प्रयोग ना प्रत्यक्ष रूप से होगा। मतलब जैसे कंडीशन में हमें मिलेगा ना, वैसी कंडीशन में हम इसका यूज करेंगे। ठीक है ना। अब मान के चलो आपको मैं आटा ना देकर के गेहूं देता, तो पहले आप गेहूं क्या बनाते? गेहूं को पहले आटा बनाते, फिर आटे से आप बिस्कुट बनाते। तो क्या गेहूं का प्रत्यक्ष रूप से आपने प्रयोग करा? नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। पहले गेहूं को आटा बनाया, फिर आटे से क्या बना? बिस्कुट। तो ये बोल क्या रहा हूं मैं कि जब गेहूं से आपने बिस्कुट बनाया तो यानी गेहूं का उपयोग अप्रत्यक्ष हुआ। बट अगर मैं आपको आटा दे दूं तो आटे को तो सीधा आपने बिस्कुट बना दिया, तो ये आपका प्रत्यक्ष प्रयोग हो गया। क्लियर हो गया। तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आपको समझ में आ गया। तो उसने बोला वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन में इनका ऊर्जा आगतों के रूप में प्रत्यक्ष प्रयोग होता है, अर्थात इन स्रोतों को रूपांतरण मतलब इसको जैसे चेंज करना, तो चेंज रूपांतरण की प्रक्रिया की से होकर गुजरना नहीं पड़ता। इनको रूपांतरण की प्रक्रिया से होकर गुजरने की जरूरत नहीं है, इनको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये जैसे हैं वैसे आप इनको उपयोग कर सकते हो। अर्थात एक रूप से दूसरे रूप में बदलने को रूपांतरण की प्रक्रिया कहते हैं। एक रूप से दूसरे रूप में बदलने को रूपांतरण की प्रक्रिया कहते हैं। तो क्या यहाँ पे इसको चेंज करने की जरूरत है? यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे तो प्रत्यक्ष रूप से आप प्रयोग कर सकते हो, जैसा मिला वैसे वैसे ही यूज कर लो। देखो बहुत सारे इस पॉइंट में कंफ्यूज होते हैं, आपको फिर भी देखो दोबारा समझाता हूं, ध्यान से सुनना। ये गेहूं है, अगर मैं गेहूं से बिस्कुट की बात कर रहा हूं तो बेटा ये गेहूं का उपयोग अप्रत्यक्ष रूप से होगा, क्योंकि गेहूं को डायरेक्ट यूज तो कर नहीं सकते। पहले गेहूं को हमने आटा बनाना पड़ेगा, फिर आटे से क्या बनेगा? हमारा बिस्किट बनेगा। तो गेहूं का प्रयोग बिस्कुट बनाने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा है, बट आटे का प्रयोग बिस्कुट बनाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से हो रहा है। तो जो पहला वाला पॉइंट है ना, ये प्रत्यक्ष की बात कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो भी हम ऊर्जा को जो आगत को यूज करेंगे, ऊर्जा आगत मतलब जो ऊर्जा का जो भी जैसे कोयला हो गया तो ऊर्जा आगत माना जाएगा। ये नहीं बिजली बनाने के लिए इसका कच्चे माल के रूप में उपयोग हो रहा है। तो ये ऊर्जा आगतों के रूप में प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग हो रहा है। इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, जैसा मिले ना वैसे आप पटक देना, जैसा मिले वैसे आप पटक देना मशीन के अंदर। ठीक है ना, ये काम कर लेगा। बट यहां पे बात करते हैं ऊर्जा आगतों के रूप में प्रयोग करने से पहले इन स्रोतों को रूपांतरण की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। यानी पहले आपको चेंज करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप क्या कर सकते हो? उसे यूज कर सकते हो। अर्थात इनका ऊर्जा आगतों के रूप में अप्रत्यक्ष प्रयोग होता है, प्रत्यक्ष नहीं, यहाँ पे अप्रत्यक्ष प्रयोग होगा। जैसे इस वाले में कोयले का उपयोग अगर आप क्या कर रहे हो? ऊर्जा आगत के रूप में प्रयोग कर रहे हो, सीधा कोयले का यूज कर दिया आपने। जैसे स्टीम जो मशीनें होती ना, उनमें तो ऊर्जा का प्रयोग सीधा डायरेक्टली हो जाता है। तो कोयले का प्रयोग आपने डायरेक्ट किया, तो कोयला क्या हो गया आपका? ऊर्जा आगत के रूप में आपका प्रत्यक्ष प्रयोग हो रहा है। बट अगर आप कोयले का उपयोग आपने पहले क्या करा? बिजली बनाया, फिर बिजली का प्रयोग करके आपको कोई चीज करनी है, मान लो आपको लाइट जलानी है, तो बिजली बनने के बाद ही तो कोयला डाल दो बल्ब में जल जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो पहले बिजली बनाएंगे, फिर बिजली से क्या बनेगा हमारा? बिजली का फिर प्रयोग किया जाएगा दूसरे वस्तु और सेवाओं को जो भी यूज लाना है उस यूज में कर लेंगे। तो ऊर्जा आगत के रूप में हमने फिर क्या करा? इसका प्रयोग करा। तो कोयले का प्रयोग यहाँ पे कैसा हो रहा है? अप्रत्यक्ष। बीच में बिजली बनानी पड़ेगी, यानी पहले इसको चेंज करेंगे तब जाके यूज होगा। बट यहाँ पे क्या है? डायरेक्टली मशीन को मान लो जैसे कोयले से बिजली बनाने की जो मशीन स्टीम होती है जिनको हम गर्म करना पड़ता है, तो उसमें कोयला डायरेक्ट डलता है, पहले चेंज नहीं करना पड़ता। जैसे मिलेगा आपको प्रकृति से वैसे आप इसको यूज कर सकते हो। तो कोयले को डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर दिया? ऊर्जा आगत के रूप में, यानी ऊर्जा के कच्चे माल के रूप में आपने डायरेक्टली प्रयोग कर दिया। यहाँ पे कोयले को ऊर्जा के कच्चे माल के रूप में डायरेक्ट प्रयोग नहीं किया आपने बल्ब जलाने के लिए, पहले आपने उसको बिजली बनाई, फिर बिजली का यूज किया ऊर्जा आगत के कच्चे माल के रूप में। तो पहला ही पॉइंट बड़ा अजीब था, जिसमें मैंने आपको जानबूझ के टाइम लगाया ताकि आप इस पॉइंट का मतलब समझो ये हो क्या रहा है। क्लियर। अगला पॉइंट, अब तो छोटे छोटे से हैं।
इन स्रोतों को ऊर्जा के अन्य रूपों में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी जैसे कोयला है तो कोयले से आप बिजली बना सकते हो, तो इनको अलग अलग रूप में आप इसको परिवर्तित कर सकते हो, मगर इन स्रोतों को ऊर्जा के अन्य रूपों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अब मान के चलो आपने बिजली बना दी है, तो बिजली से क्या वापस कोयला बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो इनको अंतिम स्रोतों को आप क्या नाम है अन्य रूपों में परिवर्तित नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो तो फाइनल बन के आ गया ना, अब वापस थोड़ी ना बना लोगे यार, ठीक है। बिजली से कोयला थोड़ी ना बन जाएगा, ठीक है ना। बट यहाँ पे क्या है, इनको आप अन्य रूपों में, कोयले से बिजली तो बन सकती है, तो ये अन्य रूप में परिवर्तित हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ठीक है ना। आगे इसमें कोयला आता है एग्जाम्पल में, जैसे लिग्नाइट हो गया, पेट्रोलियम गैस हो गई, ठीक है ना, आदि को उसमें शामिल किया जाता है। इसमें बिजली को शामिल किया जाता है। वैसे मैं आपको इसका एक एग्जांपल और बताऊं तो सूर्य की ऊर्जा भी इसका आंसर हो सकता है। चलो, यह प्रकृति से निशुल्क उपहार के रूप में प्राप्त होता है। जैसे कोयला है तो ये निशुल्क है, इसके लिए आपने कोई पैसा नहीं दिया, ठीक है, प्रकृति से आपको फ्री में मिला है, बट ये निशुल्क उपहार के रूप में प्राप्त नहीं होते। तो सारे पॉइंट कवर हो गए आपको, ठीक है, आसानी से समझ में आ गए, ठीक है ना। तो उसको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। तो मैंने आपको ये पॉइंट भी कवर करवा दिए, तो मैं इस वीडियो को भी यहीं पे क्लोज कर देता हूं, ठीक है ना। ताकि आपको ये अलग से सेपरेट मैं फॉर्म में दूंगा ये, इसलिए मैं वीडियो क्लोज कर देता हूं उसे। चलो।